नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर लें तो बाजार में लाल निशान ही देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो 550 पॉइंट की गिरावट और वीकेंड से 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सिमिलर वे निफ्टी में भी सेम उसी प्रकार की गिरावट देखने को मिली है। मतलब जो प्रीवियस क्लोज था 26,000 के ऊपर, हम लोग जो क्लोज हुए थे वो कल के दिन के लिए एक अच्छा पॉइंट पकड़कर चल रहे थे। कल के दिन भी कमजोरी थी, लेकिन गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। लेकिन आज के दिन इतना टाइम यहां पर हो चुका है कि बाजार एक ही रेंज में है और बार बार 26,000 का लेवल तोड़ने के बाद भी हम नीचे ही फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एकदम क्लियर कट बात है कि बाजार को ऊपर जाने के लिए एकदम सॉलिड ट्रेंड अभी तक यहां पर मिल नहीं रहा है। और आज के दिन की भी अगर बात कर लें, मतलब बोलते हैं ना वो दीमक की तरह धीमे धीमे जैसे दीमक चीजों को खाती है, वैसे ही ये जो गिरावट है छोटी छोटी भले ही क्यों ना नजर आए, लेकिन पोर्टफोलियोज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ब्रॉड इंडिसेस की बात करें, हर जगह पर गिरावट ही देखने को मिली है। जहां भी नजर घुमाओ लाल ही निशान दिखता है। कहीं भी हरा निशान ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक दो सेगमेंट्स को छोड़कर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब जगह लाल निशान नहीं दिख रहा है। सेक्टोरल इंडिसेस में मीडिया सेगमेंट में नाम मात्र के लिए हरा रंग दिख रहा है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा सा हरा रंग है, लेकिन कुल मिलाकर कुछ खास बात नहीं है। ओवरऑल कहें तो आज भी बहुत से पोर्टफोलियोज को नुकसान हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आप चाहे तो अपना भी अनुभव बता सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम वहीं पर आ जाते हैं कि आखिर क्यों ये दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। क्या ये प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम अगर हम देखें तो एक मेजर प्रॉब्लम है गिरता हुआ रुपया। हाँ, रुपया जो है वो भी लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन की बात करें तो रुपया पहले ही 90 के लेवल को टच कर चुका था और आज का नया लो 91.19 तक पहुंच गया है। और अगर हम एब्सोल्यूट लोएस्ट लेवल की बात करें तो रुपया इतना आसानी से नहीं गिरता, लेकिन यहां पर गिरावट साफ नजर आ रही है। एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया था कि रुपया 92 तक गिरेगा, लेकिन कब तक? 2029 तक। लेकिन अभी ट्रंप का एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और 92 का लेवल तो पहले ही अचीव हो सकता है। तो 2029 तक रुपया की हालत क्या होगी, ये आप खुद सोच लीजिए। और ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुपया सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, बाकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग अगर हम खरीदना चाहें तो आज 121 देना पड़ता है। पहले के जमाने में ये 70 से 80 के बीच होता था। यूरो भी पहले 70 से 80 के रेंज में मिलता था, अब उसने भी सेंचुरी लगा दी है। तो अभी डॉलर रुपये की बात करें तो ये भी एक सेंचुरी की ओर बढ़ रहा है और ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इसका असर बाजार पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है। अगर करेंसी डिप्रिसिएशन का फायदा होता तो एक्सपोर्ट हैवी देशों का होता, लेकिन यहां पर इंपोर्ट ज्यादा है। साधारण भाषा में कहें तो लगभग $25 बिलियन का नेट पेमेंट हमें करना ही है। अब एक एग्जांपल लें क्रूड ऑयल का। एक बैरल लगभग $60 का है। पहले एक्सचेंज रेट 80 था, तो एक बैरल खरीदने में लगभग 4,800 रुपए लगते थे। अब एक्सचेंज रेट 91 के आसपास है, तो वही बैरल करीब 5,460 रुपए का पड़ रहा है। मतलब 660 रुपया एक्स्ट्रा। एक बैरल पर 660 रुपया एक्स्ट्रा और हम लाखों करोड़ों बैरल खरीदते हैं, तो नुकसान कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गिरता हुआ रुपया एफआईआईज को बाहर कर देगा। अगर एफआईआईज ने 80 के रेट पर इन्वेस्ट किया और रुपया 85, 88, 90 तक चला गया तो उनकी रिटर्न्स कम हो जाएंगे, इसीलिए वो बेचते जाएंगे। और जब एफआईआईज बेचते रहेंगे तो बाजार पर दबाव बना रहेगा, मार्केट फ्लैट ही अटका रहेगा। अगर 300-400 पॉइंट्स की रैली आती तो बेयर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी आज दबाव दिखा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में कोई खास नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट बेयर्स के फेवर में चला गया। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि जब तक रुपया स्टेबलाइज नहीं होता, एफआईआई फ्लो इंप्रूव नहीं होता और कोई सॉलिड पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक बेयर्स को मौके मिलते रहेंगे और वो मार्केट को किसी न किसी बहाने नीचे दबाते ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।